नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुरेंद्र सिंह वर्सेस इंजीनियर इन चीफ सीपीडब्ल्यूडी इस केस की। सुप्रीम कोर्ट का 1986 का ये केस है और ये केस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क से संबंधित है। इस मामले में जो सीपीडब्ल्यूडी है उसमें बीसियों हज़ार जो है डेली वेजर काम करते थे और उन्हें कम वेतन मिलता था, जैसा कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ को मिलता था वैसा वेतन उनको नहीं मिलता था। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उस समय उससे कुछ इस केस से कुछ ही समय पहले धीरेन्द्र चमोली का केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने एडजुडिकेट किया था और उसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात कही थी। तो इस मामले में सुरेंद्र सिंह और उनके साथियों के द्वारा ये कहा गया कि वो भी डेली वेज वर्कर है और उन्हें भी समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। तो इसमें जब यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट आया उसमें कहा गया कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है ये एक इस तरह का प्रिंसिपल है जिसको कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमाल की बात है कि आज़ादी के और भारत के रिपब्लिक बनने के ऑलमोस्ट 40 वर्ष बाद भी और जब से सोशलिस्ट शब्द भी भारतीय संविधान के प्रियम्बल में डाला गया उसके भी तकरीबन 10 वर्ष बाद भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं कि इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ये एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन है और इसे कोर्ट के द्वारा जो है इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि आप जो है ये समझिए कि भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स में जो इक्वलिटी क्लोज है आर्टिकल 14 वो ही नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आर्टिकल 39 है उसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सभी को समान काम के लिए समान वेतन देने की, उससे आप अलग नहीं हो सकते। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीपीडब्ल्यूडी को कहा कि जो बीसियों हज़ार वर्कर हैं, डेली वेजर हैं, कैजुअल वर्कर हैं सीपीडब्ल्यूडी में, उनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया जाए। इसके बाद और भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दी। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा सीपीडब्ल्यूडी के जो 20,000 के तकरीबन जो कैजुअल वर्कर थे उनको जो है उनकी जो वेजेस थे वो बढ़ाए गए और सरकार की तरफ से ये बात आई कि उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, पैसे नहीं है। इस केस के ऑलमोस्ट 1 वर्ष बाद सीपीडब्ल्यूडी के जो कैजुअल वर्कर थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे केस की जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो मानी नहीं जाएंगी तब तक हम काम पर नहीं आएंगे। सरकार की तरफ से भी डराया धमकाया गया और कोशिश की गई कि जो है ये लोग काम पर लौटें, लेकिन बात नहीं बनी। और उसके बाद सुरेंद्र सिंह के केस में जो डायरेक्शंस हुए थे उसको काफ़ी हद तक सरकार ने मानने की कोशिश की। इस केस के बाद ये जो कैजुअल वर्कर थे उनको ये समझ में भी आया कि अगर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो लेबर क्लास है, वर्कर क्लास है या जो निचला तबका है वो अगर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट लगाता है तो जो डायरेक्शन कोर्ट के द्वारा दिए जाने के बाद भी सरकारें कोशिश करती है कि उनको बाईपास किया जाए, उसको रोका जा सकता है और जो कोर्ट की डायरेक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करवाया जा सकता है। तो सुरेंद्र सिंह वर्सेस इंजीनियर इन चीफ सीपीडब्ल्यूडी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए धीरेन्द्र चमोली की तरह ही एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। धन्यवाद।